हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर किसी को अस्थमा की समस्या है, अस्थमा की शिकायत है, तो उसके लिए आज मैं दो ऐसी मेडिसिन लेके आया हूँ जिनमें एक सिरप है और एक टैबलेट है। तो आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपको अस्थमा से छुटकारा मिल जाएगा। तो अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है ये 30 प्लस के बाद ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। 30 के उम्र के बाद ये लोगों में देखी जाती है और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों में ज़्यादातर ये अस्थमा की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है तो उसके लिए क्या मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है और कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या परहेज होते हैं, किन चीज़ों से अस्थमा की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ आपको नहीं खानी है और अस्थमा के लिए आपको कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के इफेक्टिव वीडियो देखने को मिलते रहें और आपकी इसी तरह से हेल्प होती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसा रोग है जिसमें जो हम सांस लेने की हमारी क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। हमारे सांस नली में जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सांस लेते समय जैसे कि हमें कुछ अटक गया है। उसके कारण हमें खांसी आती है, कई बार खांसी में मलगम आता है, कई बार खांसी में मलगम नहीं आता है और सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सांस हमसे लिया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और हम अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो उनको अगर कोई काम करना पड़ जाए, जैसे कि चलना पड़ जाए ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दूर तक उसको चलना पड़ जाए या फिर जीने पे चढ़ना पड़े, उतरना पड़े, तो वे काम उन अस्थमा के पेशेंट से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी घबराहट भी होने लगती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। ऐसा लगता है कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कई बार दर्द की शिकायत बन जाती है। तो जो अस्थमा की ये समस्या होती है ये बहुत ही भयंकर समस्या है। अस्थमा की अगर किसी को बीमारी है तो इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए होम्योपैथिक दवाइयों से, तो आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए जो परहेज हैं पहले मैं वो बताऊँगा। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको एक तो तली भुनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो ये मीट वगैरह, मीट मच्छी, ये सब चीज़ें होती हैं, रेड मीट जो होता है उसका बिल्कुल परहेज करना है। मीट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जिसको अस्थमा की समस्या है उसको दूध का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दूध का सेवन या फिर तली भुनी चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके गले में मलगम बनेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खांसी आएगी। और खांसी जब आपको आएगी तो अस्थमा के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है, जिससे कि आपको खांसते समय हार्ट में दर्द हो सकता है और सांस की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, आपको सांस आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको चर्बी वाली चीज़ें, चर्बी का दूध और क्या कहते हैं रिफाइंड वगैरह, ऑयली चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब कुछ बंद करने होंगे। तो आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो काफ़ी राहत मिलेगा उसमें। और जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए तो 100% आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम जो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देते हैं उन्हीं मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। तो बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जो अस्थमा की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं। तो आपके लिए मैं आज ये मेडिसिन लेके आया हूँ, तो आप भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए और जो आपकी अस्थमा की समस्या है उससे आप पूरी तरह से छुटकारा पा लीजिए। तो उसमें नंबर 1 मेडिसिन आती है आस्थाविन टैबलेट। ये एडविन कंपनी की बढ़िया और इफेक्टिव टैबलेट है, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। इसकी आपको 3-3 गोली सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले या बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कीजिए।
सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप 3-3 गोली रेगुलरली लीजिए, तो आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ में एक आस्थाविन सिरप भी आता है, एडवन कंपनी का है, बढ़िया और इफेक्टिव सिरप है। जैसे ही आप 3 टैबलेट आस्थाविन टैबलेट की लेंगे, उसी के साथ आपको एक बड़ा चम्मच भर के आस्थाविन सिरप का ले लेना है, तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और अस्थमा में आपको 1 हफ्ते के अंदर ही काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। तो आप इसको 3 से 4 महीने रेगुलर कीजिए, जो आपकी समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ में मैं आज आपको एक मेडिसिन और बता देता हूँ। अगर आपको अस्थमा में सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि आपको सांस ले रहे हैं तो सांस खींचने में आपको ऐसे लंबे लंबे जोर लगाने पड़ते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे कई बार सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है और सांस लेने के कारण उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद आप पेशेंट जिसको अस्थमा है उसकी बचने की नाउम्मीद हो जाती है। तो उस कंडीशंस में जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए एक ड्रॉप आता है जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा। होम्योपैथिक का बेस्ट ड्रॉप है एस्पिडोस्पर्मा। अगर किसी को सांस की समस्या है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो आप एस्पिडोस्पर्मा का इस्तेमाल कीजिए। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सांस लेने की जो समस्या है उसमें पूरी तरह से रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो सांस की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसके लिए ये ड्रॉप जो है वो इफेक्टिव है। और ये जो मेडिसिन मैंने बताई है अस्थमा की, ये आप मेडिसिन रेगुलरली लीजिए और जब सांस लेने में आपको दिक्कत हो तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप इस ड्रॉप का भी इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो सांस लेने की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। और अस्थमा की जो जिसमें आपको खांसी आती है, मलगम आता है, अस्थमा में आपको हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, तो आपकी जो समस्या है वो इन तीनों मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो आप इन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर किसी को कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं उसके लिए मेडिसिन लेके आऊँगा। जैसे कि आज ये मैं मेडिसिन जो लेके आया हूँ, ये भी कमेंट में का मैसेज आया था किसी का कि सर हमें अस्थमा की समस्या है तो आप कोई मेडिसिन बताइए। तो आज मैं उन्हीं के लिए ये पर्पज़ से, अस्थमा के पर्पज़ से उन्हीं के लिए खास तौर पे ये मेडिसिन लेके आया हूँ। तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या है अस्थमा की वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो अगर किसी को और कोई भी समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसके लिए मैं मेडिसिन लेके आऊँगा। और इसी तरह से जैसे आज मैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो आपके लिए भी वीडियो बना के लेके आऊँगा और आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।